पूछते हैं हलवा कौन किताब में है? अरे हलवा किताब में नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है। अरे अल्लाह के बंदे, यही तो हम पूरी जिंदगी कहते आए हैं कि तुम्हारे पास किताबों सुन्नत की कोई दलील नहीं है हलवे की। वो खुद कहता है तुम ढूंढते रहो किताब में, हम खाते रहेंगे कढ़ाई। वो कोई मौलवी तो है नहीं, अरबी मदरसे का एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है। वो तो कपिल शर्मा समझ लो, या पाकिस्तान का उसको वो उमर शरीफ समझ लो, बस इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको इसीलिए बुलाते भी हैं। पटाखे के बारे में क्या बोलता है आप तो जानते ही है कि अगर शादी में पटाखा बजाना सुन्नत होता तो हम पटाखा थोड़ी, हम तो बम लेके जाते, बम समझी के घर में छोड़ देते, डायरेक्ट जन्नत। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? तो मेरे भाइयों, अब लोग मानने लगे हैं कि हम जो हलवा खाते हैं उसकी किताबों सुन्नत में कोई दलील नहीं है, वो कढ़ाई है। तो ये तो हम पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे सारे त्योहार खाने पीने के हैं। मुहर्रम पे खिचड़ा, रबीउल अव्वल में बिरयानी, 11वीं में बड़े पीर साहब के नाम पर बिरयानी की डेग, रजब में कूंडे, शाबान में हलवा, रमजान में तो पूछो मत। जिंदगी भर सब खाओ और जब तक जिंदा रहो पीर बन के मुरीद से खाओ, और जब मुरीद के यहां कोई मर जाए तो मरने वाले के नाम पे भी खाओ। वो मर गया, हाँ, अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तीजा कर, 10वां कर, 20वां कर, 40वां कर, और बेगैरत 40वां भी खाने के बाद कहता बरसी कर, हर साल खिला मरने वाले के नाम पे। मेरी एक चचेरी बहन की शादी हुई है जसवंत नगर, इटावा से थोड़ी दूर है, और वो वहां एक भी अहले हदीस नहीं है, टोटल पूरे लोग टीटीएस की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं। अरे बता देता हूं, किसी के बाप का क्या जा रहा है। टनाटन सुन्नी। तो एक बार वहां कोई गमी हो गई तो मैंने जोर दिया घर वालों ने कि जाओ बेटा चले जाओ, वहां दूर के रिश्ते, तुम्हारी बहनी लगती है वो, चले जाओ। तो मैं गया, आपने कहा चलो जाने में क्या, आयादत तीमारदार उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चला गया मैं, गया तो क्या देखा हूं, वहां एक ऊंची पगड़ी बांधे, लंबा चौड़ा मोटा ताजा एक मौलवी पहले से लेटा हुआ है, विराजमान है। तो हम जाके अपने बहन के यहाँ बैठ गए, वो पानी वानी चाय वाय बना के लाने लगी, और हम दूसरे ड्रेस में थे, टोपी ओपी नहीं पहने हुए थे। बहुत देर तक वो जाने क्या अगरबत्ती जला रहा था और ये सब कुछ जल रहा था, वहां पर बहुत सी खुराफातें हो रही थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा ये क्या है? कहा सब करते हैं, अब हमारे घर वालों ने कर दिया यहाँ रिश्ता, तो अब क्या करें, फंस गए तो फंस ही गए। तो हमने कहा ये कौन है ये मोटा आदमी जो बैठा हुआ है? तो कह रहे ये यहाँ का सबसे बड़ा मौलवी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत मुबारक मौलवी है, उसका नाम लेने से पहले हमें वुजू बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं चुप था, खामोश बैठा रहा, और थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा ऐसा है, मेरी बहन से, ऐसा है कि इस मरने वाले के जितने भी कपड़े हैं, नए पुराने, घड़ी वड़ी जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें पैक करके हमें दे दो। तो कुछ चीजें जो पुरानी थी वो दे दी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो औरतें भी रखना चाहती हैं निशानी के तौर पे, भाई अभी नहीं, हम क्यों दें आपको? तो कहता सब दो। बहन ने कहा भाई मैं ये सब नहीं दे सकती। तो कहा कि नहीं दोगे तो कयामत के दिन ये आदमी नंगा उठेगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज, मैंने दूर से ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना साहब आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? कौन बदतमीज?
मैंने कहा भाई हदीस में तो आता कयामत के दिन सभी नंगे उठेंगे, और मैंने वो हदीस पढ़ दी। हजरत आयशा कहती हैं कि युशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, कयामत के दिन हर आदमी नंगे पैर, नंगे जिस्म, गैर मख्तून, उसका खतना नहीं हुआ होगा, गैर खतना, इस हाल में उठेगा, मर्द भी और औरतें भी। हमने कहा वहां तो सब नंगे उठेंगे, तुम भी और हम भी, मर्द भी और औरतें भी, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे? मेरी बहन से कहता ये कौन है? मेरी बहन ने कहा रे मौलाना साहब ये हमारे भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, और मौलाना जर्जीस हैं। अब यही मौलाना जर्जीस है? हाँ, तुम इसकी बहन हो? कसम खुदा की उठा और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। कहता हम कबूल ही नहीं कर सकते ये। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा मौलाना साहब जो अब तक खा चुके हो, पेट में पहुंच चुका, वो कैसे निकालोगे? जो खा चुके हो, जो अभी तक ठूस लिया है, अपने पेट में भर लिया है 2 घंटे से बैठ कर यहां, वो अब क्या करोगे? अब वो बहन के जितने रिश्तेदार थे वो उस घर के सब हमारे ऊपर टूट पड़े, तुम आए और हमारे मौलाना साहब को आपने भगवा दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, बताइए हैं? तो हमने कहा भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, मैंने ये कहा कि आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? आप लोग सवाल नहीं करते अपने मौलवियों से, यही सबसे बड़ी कमी है। अब मेरी चचेरी बहन वो मेरा साथ देने लगी, बस वही अकेली साथ दे रही थी, बकिया तो वो सब एक तरफ थे। मैंने मौके की नजाकत को समझा, मैंने कहा जल्दी से यहां निकल जाओ, वही अच्छा है। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर बैठा और उसके बाद में हम चले आए। मैं बताना ये मेरा मकसद है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है ये कौम, मरने के बाद भी। नबी अकरम ने मुआशरे को पाक और साफ कर दिया, उस बच्ची तक से कह दिया कि वो चीज पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी, ये छोड़ो। 60 रोजे रखे, वो भी पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर रोजे रखे 60। और तीसरा ऑप्शन ये दिया, अगर 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 60 मिस्कीनों को एक टाइम खाना खिलाए। अब चाहे एक दिन खिला दे 60 को बुलाकर, या एक एक करके 60 दिन खिलाए, या 10-10 करके 6 दिन खिलाए, या 30-30 करके 2 दिन खिलाए। जब तक 60 पूरे नहीं हो जाएंगे अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। 60 पूरे कर लो तब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, अब तुम जा सकते हो अपनी बीवी के पास। गुलाम की आजादी ये वो कर रहा है जहां अरब के अंदर गुलाम बनाने का रवाज था, उन पर जुल्म करने का रवाज था। और इसी तरीके से एक जुर्म वो जो अभी अब्दुल गफ्फार साहब से पूछा गया था सल्फी से मसला कि रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो मैं तो हाशिम भाई से कह रहा था लगता है ये करना चाहता है, या हो सकता है कि कभी कर लिया हो। कई मर्तबा तो ये मसला मैं खुद बयान कर चुका हूं और अभी तक वही मसले पूछे जा रहे हैं। जो शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है, मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है? अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी? इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी, बीवी भी एग्री थी कि अच्छा आओ ठीक है मिल लेते हैं, अगर वो इसको भगाओ तो इस नालायक को भगाओ यहां से। अबे मैं कोई लड़की हूं जो मेरे ऊपर लाइट मार रहा तू? अरे वो लाल वाली लाइट मार रहा है कमीना, ये तुझे इतनी भी अकल नहीं है, ये लड़कियों पे मारी जाती है।
कोई तेरी बहन बेटी पे मार रहा होगा, जाके पता लगा। अब अगर लाइट आई तो ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा बोलूंगा कि भाग जाओगे शर्म की वजह से यहां से। सीधे आंख पे गई, बताइए दोस्त। इसकी रेजेस इतनी खतरनाक होती हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरे भाइयों, अगर बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा है, और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला, अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी था। अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी। देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे। अगर सिर्फ मर्द राजी था, औरत नहीं, तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये मर्द भी। और अगर औरत रजामंद थी तो औरत भी, और औरत राजी नहीं थी तो औरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाएगी। तो गुलामी की जंजीरों को इस तरीके से तोड़ा गया है मेरे भाइयों। ये मुहिम चलाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जंगल में थे और वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर फारूक को भूख लगी, आप अपने साथियों के साथ उसके पास गए। आपने कहा क्या तुम बकरियां चराते हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा बिअनी शातन, क्या एक बकरी बेचोगे? उसने कहा नहीं, ये बकरी मेरे मालिक की है, मैं नहीं बेच सकता, मैं तो गुलाम हूं अपने मालिक का, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उमर ने कहा बकरी एक मुझे बेच दो, मैं इस बकरी को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार कर तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल में बकरियां चराते चराते दूर निकल गया और एक भेड़िए ने एक बकरी को मार डाला। भेड़िए ने एक बकरी मार डाली, एक बकरी खा गया। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जंगल में अक्सर, सच बताता हूं, जितने आप यहां बैठे हैं, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा लोग बाहर दुकानों में हैं। मेरी गाड़ी किस पोजीशन और किस कंडीशन से यहां तक पहुंची वो मैं समझ रहा हूं। जब मुझ जैसे आदमी को 100 कदम 200 कदम की दूरी पर आने में 15 से 20 मिनट लग जाएं, तो आप सोचिए कि आम लोगों को कितनी परेशानी होगी। आप जितने यहां मर्द बैठे हैं ना, उससे ज्यादा औरतें बुर्का पहन पहन के बाहर जलेबियां खरीद रही हैं, लिपस्टिक खरीद रही हैं, चूड़ियां खरीद रही हैं। मुझे शायद ऐसा लगता, मैंने आपके यहाँ ईद और बकरीद तो देखी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईद के दिन भी ऐसा चहल पहल नहीं होती होगी जैसे जलसे में आज मैं देख रहा हूं। मेरा दिल कह रहा अंदर से, मुझे मालूम नहीं है, शायद इतना चहल पहल ईद के दिन भी ना होती हो मर्दों की औरतों की जितनी आज के दिन में देख रहा हूं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जलसों से इस्लाह का काम ले और हमारे इन भाइयों को जो बाजारों में और इन बहनों को जो बाजारों में घूम रहे और घूम रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी पर्दे के साथ जलसे में आने की, पर्दे के साथ जलसा सुनने की और पर्दे के साथ अपने घर वापस जाने की तौफीक अता फरमाए और पर्दे को अपनी जिंदगी में नाफिज फरमाने की भी तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आप की पहली नजर मुआशरे ही पर थी, समाज पर ही थी। समाज क्या हुआ यार? अभी तक तो आप कभी हल्ला नहीं कर रहे थे, मैं आया हूं तो शोर करना शुरू कर दिया। दिखाई नहीं दे रहा हूं? ए भाई बैठ जाओ, देखना जरूरी है उन लोगों को पीछे जो बैठे हैं। भाई ऐसे मत देखना कि मुझ पे नजर लग जाए, वैसे ही 57 किलो का हूं और कम ना हो जाऊं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। अब भाई इतनी देर से बैठे हैं और आप खड़े हो जाएंगे उनके सामने तो गुस्सा तो उनका जायज है ना। आप तो आ गए छिछोरापन करके, फील्ड देख के। हमको नहीं मालूम है कि आपके मैदान में क्या क्या हो रहा है। अभी भी चले जाइए, कितने बुरके वालियां गोदियों में लेटी हुई हैं दूसरों के, इस रात में भी सब मालूम है। अब ये लोग शुरू से बैठे हैं तो आप उनको बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब करेंगे? बैठ जाइए भाई। 25-26 सालों से जलसा कर रहा हूं, बिहार में तो पकड़े जाते हैं हर जलसे में लड़के और लड़कियां, बिठा लिया जाता है। सुबह पंचायती होती है, क्या क्या किया जाए, ये सब देखा हुआ हूं अपनी आंखों से। जलसे दीन की इस्लाह के लिए होते हैं। बेचारे 19 साल से नाज़िम में, पूछिए कितनी मेहनत की होगी इन लोग इस इदारे को यहां तक पहुंचाने में, इतनी तरक्की करने में। इस जलसे को कामयाब कीजिए मेरे भाइयों। नबी अकरम ने मुआशरे की इस्लाह की। क्या बुराइयां नहीं थी? कौन सी ऐसी बुराई थी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर मौजूद नहीं थी? कुरान कहता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हमने उम्मियों के अंदर एक उम्मी रसूल उन्हीं में से भेजा, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से हमने उनके अंदर मबऊस फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, कुरान की तिलावत करता है। व युज़क्कीहिम, और मुआशरे को पाको साफ करता है, तज़किया नफ्स। इसलिए अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाए जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है और जर्जी साहब अगर उसको बयान कर रहे हो और वो हमारे अंदर पाई जाती हो तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि साहब ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारे समाज में ये सब हो रहा है तो उसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने नबी की शान बताई है कि मुआशरे को पाको साफ, समाज में जो बुराइयां हैं वो पाको साफ करते हैं आप, तज़किये नफ्स करते हैं। अरब के अंदर कैसी बुराइयां थी, एक एक पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अल्लाह के नबी ने उन बुराइयों को कैसे खत्म किया। भागवत पुराण का एक मंत्र है, उस मंत्र में भी यही बताया गया है कि अंधेरा इतना होगा, लेकिन उस अंधेरे को मिटाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे नाम के साथ। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। मंत्र पढ़ूंगा नहीं, बस एक पढ़ दिया हूं, वरना टीवी चैनल पर देखिए तो आज भी बोल रहा है, बोल रहा नहीं बोल रही है। वो उस हड्डी का हक अदा कर रही है जो उसके सामने डाली गई है। और बंगाल का चुनाव जब तक हो नहीं जाएगा ऐसे कुत्ते और कुतियां भी बहुत भौंकेंगे, पुरानी तकरीरें मेरी ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे
वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बंगाल से ममता हट जाए और फिर वहां हमारे मालिक की हमारी गवर्नमेंट आ जाए। ये बेचारे वो एंकर और एंकरनियां यह हक अदा कर रहे हैं, उस हड्डी का हक अदा कर रहे हैं जो हड्डी उनके सामने डाली गई। मेरे घर से फोन आया, बेटा ये क्या हो रहा है? मेरी अम्मी फोन कर रही हैं। मैंने कहा अम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये लोग सिर्फ टीआरपी बढ़ाएंगे और हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे और उनको इसके लिए मौलाना जर्जी से बेहतर कोई और दूसरा मौलवी मिल नहीं रहा है। आज भी दिखा रही है, आज भी एक और भड़काऊ बयान मौलाना जर्जीस का, एक और भड़काऊ बयान। ये सारे बयान ओवैसी साहब रोज चैनल पर देते हैं, लेकिन उनका बयान भड़काऊ नहीं। जर्जीस साहब ने कह दिया तो भड़काऊ बयान हो गया। मेरे भाइयों गौर से सुनिएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, यानी मोहम्मद के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा और अंधेरे को नाश करने वाले कौन होंगे, अंधेरे को मिटाने वाले कौन होंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई शक नहीं। अरब की धरती पर कोई एक बुराई नहीं थी जिसको खत्म किया हो। अरब की धरती पर इतनी बुराइयां थी, इतनी बुराइयां थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को खरीद लिया करता था और उसको अपना गुलाम बना लिया करता था। हमने किसी को खरीद लिया, वो मेरा गुलाम हो गया। किसी औरत को या लड़की को खरीद लिया तो वो मेरी लौंडी हो गई। इंसानियत को कुचला जा रहा था। इंसानियत की सूरत हाल ये थी कि इंसान जिसको अल्लाह ने सबसे अफजल मखलूक बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन ढांचे में पैदा किया है। ये इंसान सबसे अफजल होने के बावजूद पत्थरों के सामने झुकता था, लकड़ियों के सामने झुकता था। दरख्त, जिस दरख्त से उसको बरकत नजर आती थी उस दरख्त की पूजा की जाती थी, और जिस पत्थर की मूर्ति बना दी जाती थी देवी देवता, उन पत्थरों को पूजा जाता था। सबसे अफजल मखलूक होने के बावजूद ये इंसान पत्थरों की और लकड़ियों की और दरख्तों की पूजा कर रहा था। हालत ये थी कि शराब इतनी पी जाती थी कि जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता तो उस बच्चे को माँ का दूध या शहद नहीं पिलाया जाता, सबसे पहले उसके हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे। और शराब के नशे में इतना धुत हो जाता था कि शराब पीकर वो भूल जाता था कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। कभी कभी बीवी को छोड़कर वो बेटी ही का हाथ पकड़ लिया करता था। फख्र मबाहात का यह हाल था कि लोग कहते थे कि मैं तुमसे ऊंचा, वो कहता था कि मैं तुमसे ऊंचा, मैं तुमसे अफजल, वो कहता था कि मैं तुमसे अफजल, मेरी कौम सबसे ऊंची, वो कहता था कि मेरी कौम सबसे ऊंची। जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, और मकान हार जाते थे तो बीवी लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। औरतों की सूरत हाल ये थी कि उनको कपड़े पहनकर खाने काबा का तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल बरहना और नंगी होकर वो खाने काबा का तवाफ किया करती थी। कपड़े का एक तार भी उनके जिस्म पर नहीं होता था। अगर इन औरतों की जिंदगी में उनका मर्द मर जाए, शौहर मर जाए,
तो कोई भी बेवा औरत से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो इस औरत को मनहूस समझता था और ये अकीदा रखता था कि ये औरत अपनी जिंदगी में अपने आदमी को निगल गई, अब जो भी इससे शादी करेगा वो फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, ये औरत उसको भी डस जाएगी। शादियों के तरीके इंतहाई गलत और भयानक थे। निकाह करके घर में तो लाता था, लेकिन मिलना ना मिलना उसकी मर्जी होती थी। जो चाहे उसकी बीवी को ले जाए, उसके साथ रहे, खाए पिए और हम बिस्तरी करे। अगर उससे बच्चा ठहर जाए तो ये चाहे तो उसको बुला ले और चाहे तो ना बुलाए। ये शादी के बाद भी बीवी की ये कंडीशन थी। लड़के पैदा होते तो इस डर से मार डाले जाते कि ये कहीं बड़े होकर मेरे साथ न खाएं, और लड़कियां पैदा होती तो पैदा होने के बाद ही उनको जिंदा दफन कर दिया जाता, जिंदा दरगोर कर दिया जाता। उन बच्चियों को इस दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार न था। हम और आप सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान में सारे मदरसे मिला लो, सारे मौलवियों को जोड़ लो, कई लाख मौलवी, कई हजार मदरसे, लेकिन अभी सिर्फ एक बुराई नहीं रुक पाई जहेज की। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुआशरे को कैसे साफ किया, किस तरीके से मुआशरे को पाक किया, हम नहीं जानते। शराब धीरे धीरे हराम हुई, क्योंकि इतने रसिया थे शराब के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर जैसे सहाबी ये कह रहे हैं, अरे अल्लाह के नबी शराब हराम करार दे दीजिए, शराब बहुत नुकसान पहुंचा रही है समाज में। लेकिन पैदा होते ही बच्चे के मुंह में शराब डाली जाती हो, इतनी शराब पीने वाली कौम ये शराब कैसे छोड़ देगी। हजरत उमर फारूक ने कई मर्तबा कहा अल्लाह के रसूल शराब हराम करार दे दीजिए, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि नहीं। सोचिए कितना मुश्किल था शराब को हराम करार देना। पहली आयत जो शराब के सिलसिले में नाजिल होती है वो ये कि शराब और जुए में मुनाफे भी हैं, मनाफिउल लिन्नास। शराब के अंदर और जुए के अंदर कुछ नफा भी है, कुछ मुनाफा भी है, कुछ अच्छाई भी है, लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह इन दोनों के नफा से बढ़कर है। देखिए हराम नहीं करार दिया, सिर्फ ये बताया है कि इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा है, यानी नफा तो है। आज हमारा नौजवान तबका जब शराब पीता है तो उसका मकसद क्या होता है, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, शराब पी लेंगे तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, एक आदत के तौर पे शराब पी रहा है। लेकिन अरब के लोग आदत के तौर पे शराब नहीं पीते थे, वो शराब इसलिए पीते थे कि किसी गरीब को पैसा देने में उनकी छाती फटती थी, नहीं ऐसे देंगे तो बड़ी तकलीफ होती थी, इतनी मेहनत से कमाया हम गरीब को कैसे दे दें। लेकिन वो गरीब के साथ जुआ खेलते थे, जुआ खेलते थे और उस जुए में हार जाते थे, तो उनको तसल्ली होती थी कि चलो हम जुए में हार गए। हालांकि उनका मकसद ये था कि गरीब की मदद की जाए, तो जुए में वो हार जाते थे और ये सोच लेते थे कि हम जुए में हार गए हैं, एक गरीब आदमी को पैसा मिल गया, रकम मिल गई, चलो जाने दो। शराब इसलिए पीते थे कि शराब का नशा चढ़ जाता था तो दौलत लुटा देते थे गरीबों में, फकीरों में। अब वो जब होश आता था तो कहते थे चलो शराब के नशे में लुटाया। ऐसे देने में तकलीफ होती थी, शराब के नशे में लुटा देते थे, तो कुछ फायदा भी था। शराब पीकर गरीबों में पैसा देना, जुआ खेलकर गरीबों से जुआ हार जाना, कुछ मुनाफा था, लेकिन इन दोनों का गुनाह और इन दोनों का नुकसान नफे से। कुछ सहाबा जिसमें हजरत अली भी थे और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे, एक घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे
और खाना खाते खाते शराब का दौर चलने लगा, शराब भी पीने लगे। सहाबा किराम ने शराब भी पी, जिसमें हजरत अली भी शामिल हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी शामिल हैं। एक अंसारी की दावत पर ये तमाम लोग शरीक हुए, खाना खाया और शराब का दौर चला, सबने शराब पी। अभी शराब हराम नहीं हुई थी इसलिए पी ली। शराब पीने के बाद नशा आ गया, और नशा जब आया तो नमाज का वक्त भी हो गया। अब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे ये लोग, शराब के नशे में, और मगरिब का वक्त हो गया। जब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे तो एक सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की, और उस सहाबी ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन यहां तक तो बिल्कुल सही पढ़ा। उसके बाद सूरह काफिरून की तिलावत करने लगे। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। लेकिन शराब के नशे में वो सहाबी क्या पढ़ गए? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून, वो ये पढ़ गए। आए काफिरो है क्या? ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। लेकिन पढ़ क्या गए? नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी इबादत तुम करते हो। पूरा माना ही बदल गया। जब नमाज की हालत में कुरान गलत पढ़ा जाने लगा, तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ईमानो वालो, तुम नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे में हुआ करो। तब जब नशे में हुआ करो तब नमाज मत पढ़ा करो, यानी नमाज के करीब मत जाओ। और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक तुम होश में ना जाओ। तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है उसको तुम समझने लगो कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या है। जब तक ये समझने न लगो तब तक नमाज मत पढ़ने मत जाओ। जब ये आयत नाजिल हुई तो अब बहुत से और सहाबा ने शराब छोड़ दी, और इस आयत ने बहुत सी शराब छुड़वा दी। हालांकि हराम अब भी नहीं हुई, हराम अब भी नहीं हुई। सिर्फ ये कहा कि जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो। अब सुबह 11 बजे कोई आदमी शराब नहीं पीता था। क्यों? शराब पिएंगे तो नशा आएगा, नशे में आ गए तो ज़ोहर का वक्त हो जाएगा, ज़ोहर का वक्त होगा तो जमात छूट जाएगी, छोड़ दिया। अब ज़ोहर के बाद शराब नहीं पीते थे, ज़ोहर के बाद शराब पिएंगे तो नशा आएगा, फिर असर का वक्त हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि असर की जमात छूट जाए। असर के बाद शराब नहीं पीते थे, मगरिब का वक्त आ गया और नशे में अगर हम हुए तो मगरिब की जमात छूट जाएगी। अब वो या तो ईशा के बाद शराब पीते थे या फजर के बाद शराब पीते थे। बहुत से लोगों की शराब इस कंडीशन में छूट गई। मदीने के अंदर अंसारी और मुहाजिरीन आपस में लड़ गए। शराब पीने के बाद मुहाजिरीन और अंसार लड़ गए। मुहाजिरीन ने शराब पी, अंसारियों ने भी शराब पी। मुहाजिरीन कहने लगे, हम तुमसे अच्छे हैं, हमारे नबी हमारे कौमे कुरैश में आए हैं, हम कुरैशी लोग हैं, लिहाजा हम तुमसे अफजल हैं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे खानदान में पैदा हुए। और अंसारी शराब के नशे में कहने लगे, लो ये हमसे अच्छे हैं, भूखे आए थे मक्के से, नंगे आए थे मक्के से, हमने रहने के लिए घर दिया, हमने यहां अपनी लड़कियों की शादी इनके साथ की, हमने अपने कारोबार में इनको शरीक किया। ये भूखे और नंगे आने वाले हमसे अच्छे? अरे हम तुमसे अच्छे हैं, हमने तुम भूखों को खाना खिलाया, तुम्हें रहने के लिए घर दिया। ये झगड़ा इतना बड़ा शराब के नशे में कि अंसारियों ने भी तलवारें निकाल ली और मुहाजिरीन ने भी तलवारें निकाल ली। दोनों एक दूसरे को मारने के दर पे आ गए, एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे आ गए शराब के नशे में। जब ये कंडीशन देखी
सब शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, आज के बाद अब इस कंडीशन में ये हालत कि शराब पीकर तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे हो, एक दूसरे से अफजल करार देने लगे हो, जबकि हम इन तमाम खुराफातों को खत्म करने आए थे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं, सबका बराबर का हक है। मैं ये तालीम लेकर आया था, लेकिन तुमने तो इस तालीम ही की धज्जियां उड़ा दी। अब शराब, जुआ और बुतों के नाम पर चलने वाले चढ़ावे और 500 के फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान की गंदगी हैं, हराम है ये सब तुम पर। फज्तनिबूहु, इज्तिनाब करो, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इतने मरहलों से गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को और जुए को हराम करार दिया है, मुआशरे से इस चीज का सफाया किया है। अब तो सुकून से बैठो मेरे भाई।